चलिए देखिए आज का जो लेक्चर है हमारा, ये प्रश्नावली हमने 1 कितनी थी हमारी 1.5 थी हमारी। 1.5 के तो लगभग सब हो ही गए समझो। इसमें सब मान ज्ञात करने थे, सरल कीजिए। इसके बाद में हमारा आता है प्रश्नावली 1.6। यहाँ लिखो प्रश्नावली 1.6। ये देखिए प्रश्नावली 1.6 में क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करो। देखो मान ज्ञात कैसे करेंगे, पहला आप थोड़ा सा बेसिकली इसे समझ लो। जैसे हमें मान का मतलब ये है, इसमें भी हमारा घातांक का ही नियम लगा हुआ है। जैसे 8 की घात 2/3 दे दिया। पहले एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको। ये उदाहरण है हमारा, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। 8 की घात 2/3 का अगर मान निकालना आपको, तो क्या करोगे सबसे पहले इसे 8 के खंड कर लो, 8 के टुकड़े करेंगे। तो 8 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 की आप 3 जगह गुणा कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे 8 को 2 की घात 3, 2 2 की 3 जगह गुणा हो रही, तो इसे 2 की घात 3 लिखते हैं ऐसा, ठीक। और इसकी घात भी दे रखी है ऊपर, कितनी दे रखी है 2/3 दे रखी है इसकी घात। तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2 की घात 2 बचा। देखिए 2 तो यहाँ था हमारा बेस में, और इसकी घात जो हमारी ऊपर बची कितनी 2 बची, तो 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 क्या लिख दोगे 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान याद करवा रहा था, 8 की घात 2/3 का मान क्या होगा, तो 2/3 का जो मान होगा कितना होगा 4 होगा। कितनी बड़ी भी संख्या हमारी हो सकती है ऐसे, जैसे हमने और लेते हैं एग्जाम में। जैसे हमारा 64 आ जा रहा है, 64 की घात 1/5 आ गया, सही है। इसका मान भूल जा, 64 की घात 1/5 का मान क्या होगा। 5 का मान ज्ञात करो या सरल करो, मान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। तो 64 के भी टुकड़े कर लेंगे। 64 को तोड़ लो पहले, कितना आएगा देखो। 64 को 2 से काट लो, 2 से काटा 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काट लो, 2 8 16, फिर 2 से काट लो, 2 4 8, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 1 2, सही है। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ठीक। तो 64 के कितने हो गए 2 2 के खंड, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो जब 2 2 की 6 जगह गुणा करेंगे हम आपस में, तो कितना आ जाएगा 64 आ गया। तो 64 को कितना लिखेंगे हम 2 की घात 6 लिखेंगे, ठीक। 2 की घात 6, 1 2 3 4 5 6 जगह आया, तो यहाँ भी हमारा 6 इसकी घात होगी, ठीक। 2 की घात 6 और इसकी घात हमारी 1/6। अब क्या करना, अब 6 यहाँ है और 6 हमारे ये है, तो ये 6 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब क्या आ गया 2, इसका आंसर आ गया। तो 64 की घात 1/6 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे जितने भी सवाल हमारी इस प्रश्नावली में सब इसी तरह से होने हैं। चलिए आगे सवाल करते हैं इसके बाद में। चौसठ की घात 1/2 दे दिया पहला क्वेश्चन इसमें। चौसठ की घात 1/2 पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दिया है इन्होंने 32 की घात 1/5, 1/5, ठीक। 32 की घात 1/5। 30 तीसरा का पार्ट है
125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3 मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान हम कैसे निकालना, पहले 64 की घात 1/2 का मान निकालना है, फिर 32 की घात 1/5 का मान निकालना है, फिर 125 की घात 1/3 का मान ज्ञात करना है। तीनों के अलग अलग निकालने हैं। तीन पहले प्रश्न में 3 खंड दे रखे हैं ये, तो प्रश्न पहले में पहला खंड है हमारा कितना है, 64 की घात 1/2 ये है। अब सबसे पहला आप ये करेंगे 64 के टुकड़े कर लें। 64 को हम कितने लिख सकते हैं, 2 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 1 2 3 4 5 6 जगह आ रहा, सही है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो 64 को हम इस तरह से लिखेंगे। 64 के खंड के लिए तो 2 की घात कितनी हो गई हमारी, 6 तो हो गई, 6 जगह है 2 तो 2 की 6 तो ये लिख देंगे। और इसकी घात कितनी हमारी 1/2 है। घात जो भी है 1/2 हो या कुछ भी हो, उसे तो हमें घात में लिख देना है। तो 2 से इसे काट दो, 6 को 2 दिया 6, तो 2 की घात 3 का ना 3 आ रहा, 2 की घात 3 आ रहा। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2। तो इसकी गुणा कर लोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका मान आ जाएगा, ये 8 इसका आंसर है। 3 जगह गुणा कर ली 2 की, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। तो हमारा ये पहला खंड हो गया। इसी प्रकार हमारा दूसरा खंड है। दूसरे में क्या है, 32 की घात 1/5 है। जैसे 32 की घात 1/5 का मान निकालना है, तो पहला हम 32 को तोड़ लेंगे। जैसे हमने 64 तोड़ा था वैसे 32 को तोड़ लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक। और इसकी घात हमारी, चाहे तो घात में लिख दोगे 1/5। हमने 32 के टुकड़े कर दिए, 2 से तोड़ लिया हमने। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 कितनी जगह हो गया, 5 जगह हो गया। 2 की 5 जगह गुणा हो गई, तो हमारा 32 बन गया। तो 2 की घात 5 तो है ही हमारा, और इसकी हमारी ऊपर से घात पहले से चली आ रही है, कितनी 5 घात पहले लिखी, तो 5 लिख देंगे यहाँ। तो इस वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 1 बचा। तो इसका उत्तर आ गया 2 इसका मान ज्ञात हो गया, ठीक। अब इसी तरह से हमारा तीसरा खंड है। इसमें देखिए तीसरे खंड में क्या है, तीसरे में दे रखा है 125 की घात 1/3 दे रखा, सही है। तो 125 को कैसे तोड़ोगे, देखिए 5 से टूटेगा, 2 के पहाड़े में तो आता नहीं 5, लास्ट वाली संख्या को देख लेते हैं, तो 5 से कटेगा, या 25 से कट जाएगा। तो अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 गुणा 5, सही है। 5 पंजे 25 पंजे 125, इसकी घात 1/3। तो कितनी लिखेंगे, 5 की घात 3 लिख देंगे इसे, क्योंकि 5 जो है हमारा 3 जगह गुणा में है। तो 5 गुणा 5, तो 5 की घात 3, और इसकी घात हमारी कितनी है 1/3। 3 से 3 काट दो, तो 5 से 5, ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से हमारे ये तीनों खंड पहले सवाल के कंप्लीट हो गए, सही है। चलिए इसके बाद में ज्ञात कीजिए प्रश्न नंबर 2। ज्ञात कीजिए नौ की घात 3/2, 32 की घात 2/5,
18 की घात 3/4 18 की घात 3/4 है यहाँ पे। 16 की घात 3/4 और एक लास्ट खंड है इसका हमारा 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3 इनके मान याद करने हैं अलग अलग से। चलिए 9 की घात 3/2 है तो इसका हम कैसा मान निकाल लें। 9 की घात 3/2 है जैसे तो पहले 9